फजर को मालूम हो ही जाता है कि असल कल्प्रिट कौन है। यानी जब वो देखती है कि डॉक्टर रंगून वाला रात के पहर शेर के कमरे में जा रहा है तो फजर भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर चली जाएगी। यानी वो उसके कमरे में पहले से मौजूद होती है। जब डॉक्टर रंगून वाला उस कमरे में जाता है इंजेक्शन लेकर तो आगे फजर को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि डॉक्टर फजर कहती है कि आज के बाद रात की ड्यूटी मेरी लग चुकी है, इसलिए आप इंजेक्शन मुझे दे दीजिए, मैं इसे लगा दूंगी। डॉक्टर रंगून वाला पहले तो काफी ज्यादा शक में पड़ जाता है कि कहीं डॉक्टर फजर को मालूम तो नहीं हो गया, लेकिन फजर इस तरह से बात करती है कि उसे शक भी नहीं होने देती और डॉक्टर वहाँ से आ जाता है और उसे शक भी नहीं होता कि ये सारी हकीकत जान चुकी है। फजर काफी समझदारी का मुजाहिरा करती है और वो इंजेक्शन लेकर डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि जब से फजर शेर के सारे टेस्ट लेती है उसे मालूम हो जाता है कि इसके जिस्म में कौन सा केमिकल जा रहा है और अब उसका शक यकीन में बदल चुका है कि इसके जिस्म में जो केमिकल जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही इंजेक्शन है जो कि इनके दुश्मनों के जरिए से लगवाया जा रहा है ताकि शेर ट्रिगर होता रहे और गुस्सा करता रहे। फजर तो काफी ज्यादा अपसेट होती है और कहती है कि किस तरह से इसके सगे इसके दुश्मन बन चुके हैं। मुझे शेर को प्रोटेक्ट करना होगा। कोई शख्स पैसों के इवज एक मरीज की जान भी ले सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। पहले तो फजर सोचती है कि वो इस डॉक्टर के बारे में जाकर डॉक्टर तहा को बता दे, लेकिन वो कहती है कि मुझे क्या भरोसा कि वो डॉक्टर तहा भी इसके साथ मिले हुए हों। इसलिए ही तो वो उस दिन कह रहे थे कि इन फैमिली के सामने ये गुस्सा नहीं करना चाहिए। यानी जब फैमिली चली जाए तो बेशक गुस्सा कर ले, यानी इन सब लोगों के दिल में हमदर्दी नहीं रही। फजर आप ये सारी हकीकत जाकर डॉक्टर तहा को भी नहीं बताती और सब लोगों के सामने नॉर्मल बिहेव करती है। कुछ मंथ गुजरते जाते हैं, फजर वो इंजेक्शन फेंकती जाती है। शेर की हालत में काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। इसी वजह से ही कुछ मंथ गुजरने के बाद शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाता है, उसे सब कुछ याद होता है। यहाँ तक कि वो फजर से कहता है कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ, जिस तरह से तुमने मुझे जिंदगी की तरफ वापस लाया है। फजर ऐसा कोई अपना ही कर सकता है। फजर कहती है कि एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज है कि एक पेशेंट को मैं जिंदगी की तरफ वापस लाने में अपनी पूरी कोशिश करूं और मैंने वैसा ही किया है। लेकिन शेर कहता है कि तुमने अपने से बढ़कर किया है, क्योंकि अपने जो होते हैं वो साफ साफ नजर आता है और जब अपने दुश्मन बन जाएं तो ऐसी हरकतें करते हैं जैसे हमारे चचा ने की है। मैं अपने बाबा को बताता रहा था कि अपने भाई की शक्ल में सांप पाल के रखा है, लेकिन बाबा को यकीन तो था। इसी वजह से ही वो मुझे समझाते रहे थे कि कभी भी मैं दुश्मन के साथ इस तरह से पंगा ना लूं। लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि मैंने इनके पैसे उनके बैंक में ट्रांसफ़र होने से रोके और उन्होंने मेरे बाप की जान ही ले ली। दौलत के लालच में कोई शख्स इस हद तक अंधा हो सकता है कि अपने ही सगे की जान ले ले।